मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे। और उत्तर में बाबा कहते, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। कोई भी बात छिपाना नहीं। आज मुरली का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बाबा कहते, यहाँ वाले बच्चे तो यह गीत रोज सुनते हैं। सेंटर पर भी जो बीके रहते हैं वह सुनते हैं। बाहर वाले तो सुनते नहीं हैं। वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात सतयुग, और यह है कलयुग। बाबा कहते, कलयुग का विनाश होना है और सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड में गोल्डन एज्ड भारत, और आयरन एज्ड दुनिया में आयरन एज्ड भारत। बाबा कहते, यह भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता ही नहीं। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वह देवी देवता नहीं है, तो फिर जरूर होना चाहिए। तो बाप कहते हैं कि मैं आकर स्थापना करता हूँ। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए, यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सदगति हो। बाबा कहते, ये गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, फिर बाद में वह शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं कि मैं जो तुमको सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ वह पराये लोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं, तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। वह रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सदगति का वर्षा भी उनसे मिलता है। यह तो है ही दुर्गति धाम। सदगति धाम सत्य को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम सब जानते हैं, हम जानते सबको हैं। बाबा कहते, कोई वेदों और गीता की बात करे तो बोलो हम जानते सबको हैं, परंतु यह है भक्ति के, हम उनका नाम लेवे ही क्यों, जबकि अभी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते, आपको और धर्म शास्त्र वेद पढ़ने की क्या जरूरत है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। हमको बाप ने कहा है, मन मना भव, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। बाबा कहते, अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं। उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः।
बाकी सबको कहेंगे देवताए नमः। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बतलाते हैं। अब उस एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना है। वो तो घर है। बाबा कहते घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी और फिर आएगी पाठ बजाने। चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो यह समझें कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हैं, तो बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते। इन द्वारा हमको परमपिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको यानी कि ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। सबका बाप शिव है, वर्षा भी उनसे मिलता है। यह है थ्रू, ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है। उनकी महिमा क्या है? तो बाबा कहते महिमा सारी शिव की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है, तब तुम बीके कहलाते हो। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता ना सके। निराकार परमपिता परमात्मा सदगति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए कि हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है। अब हमको बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना तो कोई जा नहीं सकते। पहली पहली बात ही एक समझाओ तो निराकार शिव बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। बाबा कहते ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए ना। तुम अब ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोक और सत्ययुग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु यह भी कोई समझते नहीं, समझे तब जब पूरे 7 रोज आकर सुने। प्रदर्शनी में किसी की बुद्धि में बैठता नहीं, सिर्फ इतना कहते हैं रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव है। वह कहते हैं मुझे याद करो। बाकी ये सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हो और फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। बाबा कहते तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले और हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का सन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से वैराग्य हो जाता है और भक्ति से भी वैराग्य हो जाता है। भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। तो यह पक्का हो जाए, क्या पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। नई दुनिया में आने वाले ही यह राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वह आधा प्योरिटी में है। वह जन्म गृहस्थी विकारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं। यह समझाना होता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर यह बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। यह गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। बाबा कहते तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो। यह ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवानुवाच, क्या कहते हैं बाबा कि ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हूँ। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हूँ, और कोई उपाय ही नहीं है पावन बनने का। बाबा कहते थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है रात को बैठ विचार करो,
आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ? बाबा कहते पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, यह भी जानते हो? क्या जानते हो? कि माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आए। तो बाबा कहते इसमें डरते क्यों हो? हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ। बाबा कहते कि हम तो माया को क्या कहेंगे कि और जोर से तूफान लाओ। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं कि क्या हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना कि जो हम गिर पड़े। बाबा कहते तुम भी युद्ध के मैदान में हो ना, तो बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे। बाबा कहते डरने की कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर चलना है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं हैं, सोए रहते हैं। यह नहीं समझते कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं, बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते हैं, फिर उनकी क्या गति होगी? बाबा कहते गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है। सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते हैं। सच ना बतलाने से फिर वृद्धि हो जाती है, नहीं तो सच बताना चाहिए। बाबा आज यह भूल की, झूठ बोला। बाबा कहते अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएगी, फिर कब सच्चे बनेंगे? बाबा कहते फिर बनेंगे ही नहीं। बतलाना चाहिए कि हमने यह डिससर्विस की, हमको क्षमा करना। सच ना बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं, सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कि कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गावड़ों में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूं तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बॉम्बे की हेड, कलकत्ते की हेड भेजी है। बच्चे खुश हो जाएंगे ना कि वहां से बड़ी बहन आई है। तो बाबा कहते कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर यह महामंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखलाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो। अब बाबा बच्चों को बिना कोई से बात कर ना सके, फिर कहेंगे यह तो कोई से मिलते ही नहीं है। हम कैसे समझें तो यह कौन है, क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बातें। आत्माओं का बाप कौन है यह तो कोई बता ही नहीं सकते। शिव बाबा तो आते ही भारत में है, ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। बाबा कोई तो कोई से मिलता ही नहीं, बाबा तो कोई से मिलता ही नहीं। बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं है। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे न सके, हमने यह भूल की। सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है कि मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसी का कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर दे। बाबा तो युक्ति बताएंगे। देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। यह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। देखो कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई सब कुछ हूँ। हर बात में राय देंगे बाबा। और फिर बाबा कहते मुझसे राय लोगे तो तुम्हारी जवाबदारी उतर जाएगी, क्योंकि तुम श्रीमत पर चले। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा।
बाबा कहते युक्ति से कहना चाहिए कि हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी, कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियां बताएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है। अपना सच्चा चार्ट रखना है, झरमुई झगमुई नहीं करनी है। बाबा ने हमें वरदान दिया, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हों, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।